आज की बात ताजुब है, लोग डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह के कहने पर हराम नहीं छोड़ते। क्या कुछ है उर्दू खबरनामे में। फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अजीम शेख। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। काबीना का इजलास 30 मई को 2 बजे वजीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़िद होगा, जिसमें लॉकडाउन की मुद्दत और दूसरे उमूर पर तबादिले ख्याल। हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कोरोना केस की कमी पर आवाम को दी मुबारकबाद। मीरचौक पुलिस कांस्टेबल वेणु बाबू को कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ताज़ियत पेश की। दौलतमंद की शादी पर पुलिस खामोश, कोरोना कानून की खिलाफ वर्जी पर अवाम का गम और गुस्सा। इत्तला है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव लॉकडाउन से मुतालिक अपनी काबीना के साथ इजलास 30 मई को दोपहर 2 बजे मुनक़िद करेंगे और दीगर उमूर पर भी तबादिले ख्याल करेंगे। वजीर हैवानात श्रीनिवास यादव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुबली हिल्स इलाके के वेंगलराव नगर का दौरा करते हुए दवाखाने में शरीक कोरोना मरीजों से बातचीत की और सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल किए। तमाम आवाम से लॉकडाउन के चलते एहतियात बरतने की अपील की है। इस दौरान इनके साथ दवाखाना सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम से दर्दमंदाना अपील की है कि लॉकडाउन के पेश नज़र कोरोना केस की तादाद कम होने पर तमाम को मुबारकबाद पेश की और तेलंगाना आवाम पर जोर दिया कि वह अपनी और अपने घर वालों की सेहत का खास ख्याल रखें। किसी तरह वो सड़कों पर ना आए, गैर ज़रूरी बाज़ारों में ना घूमें। किसी भी वक्त आप पर कोरोना हमला कर सकता है, जिससे आपके घर वाले ही नहीं बल्कि सबको परेशानी उठानी पड़ती है। हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी बेहतरीन कोऑपरेशन से लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में जालिम कोरोना का नंबर कम हो रहा है हैदराबाद शहर में, मगर खतरा अभी हमारे सर पर है। यह कोरोना वायरस तलाश में है कि वो कौन लापरवाह इंसान है जिसके घर में दाखिल होकर सबको परेशान करे। कल किसी ने हमसे पूछा कि फिर भी नंबर तेजी से और क्यों नहीं कम हो रहा है। मैंने जवाब दिया कि हैदराबाद में 1 करोड़ से ज्यादा लोग लॉकडाउन की इज्जत कर रहे हैं, मगर कुछ लोग अभी भी इसकी अहमियत को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब देखिए, कल की बात है, सिटी पुलिस ने मीरचौक पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल वेणु बाबू जो ड्यूटी अंजाम देते हुए हादसे का शिकार हुए थे, जिनकी आज यशोदा दवाखाना सोमाजीगुड़े में मौत वाक़ हो गई। काबिल जिक्र बात तो यह है कि हादसा शादी के सालगिरह पर पेश आया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने गहरे दुख का इजहार किया और इन्हें ताज़ियत पेश की। बार बार ऐसी खबरें तेलंगाना हुकूमत और पुलिस खामियां बताते हुए हमें शर्म आ रही है, लेकिन हुकूमत तेलंगाना और पुलिस को सांप सूंघ गया या फिर कोरोना के पेश नज़र रिश्वत लेना ज़रूरी हो गया। पता नहीं हाईकोर्ट भी क्यों खामोश है। शहर में 2 दिन से यह खबर गर्म है और अवाम ताजुब का शिकार कि शादी की बड़ी दावत में कोरोना नहीं फैलता और सिर्फ मस्जिदों से ही कोरोना बेतहाशा फैलता है, और ख़ासकर तबलीगी जमात वालों से, क्योंकि अवाम हैदराबाद पुलिस से ये जानने की कोशिश कर रही है कि शादी की इजाज़त किसने दी और क्यों। लेकिन इस सिलसिले में डीजीपी खुद सहाफ़त को पीठ बताई और राह फरार इख्तियार की। आज तक मुतल्लका पुलिस ओहदेदारों को छोड़कर आला ओहदेदार भी जबान खोलने की हिम्मत नहीं रखते। कम से कम अवाम का नहीं तो अपने ड्रेस की इज्जत तो रखनी चाहिए थी। ये ताजुब खेज ही नहीं बल्कि काबिल मजम्मत भी है। ईद के दिन मुसलमानों को नमाज शुक्राना भी पढ़ने नहीं दिया गया, जबकि रुश्वत ही चाहते थे तो नमाजियों से भी रुश्वत पूछते। अवाम का कहना है कि फौरी मुतल्लका गैर जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को बरतरफ करना चाहिए और गैर जरूरी मासूम अवाम को किए गए चालाना से दस्तबरदार होना चाहिए।
लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे। देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। माधापुर इलाके के चंदा नगर पुलिस ने अपने हुदूद में जेवरात चोरी करने वाले आदि सारिफ को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 3 तोले सोना, 10 तोले चांदी और 35,000 रुपये नकद रकम जब्त की। इंस्पेक्टर पुलिस माधापुर ने बताया, ये आदि सारिफ इससे कबल 15 घरों में चोरी कर चुका है और एक दफा जेल भी काट चुका है। ముసాయిగూడ పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసుకుంటే సార్ మీద ఫస్ట్ పీడియాక్ చేయడం జరిగింది. ఆ పీడియాక్ పీరియడ్లో దాదాపుగా 14 నెలలు జైల్లో ఉన్నాడు. ఆ పీడియాక్ కూడా హైకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వచ్చి 2 రోజుల మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ దొంగతనం చేశారు. తర్వాత ఇతని వనపర్తి పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్. मलकाजगिरी पुलिस हुदूद में गैर कानूनी तौर पर कोविड इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया। इनके कब्जे से भारी मकदार में कोरोना इंजेक्शन और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए, जो 3,400 का इंजेक्शन 15,000 रुपये में फरोख्त कर रहे थे। एक और खबर के मुताबिक मलकाजगिरी की टीम ने रचागुंडा कमिश्नर की निगरानी में उप्पल चौराहे पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से भारी मकदार में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन, 2 कार और 2 सेलफोन को जब्त किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई की। ईटेला राजेंद्र की बरतरफी से सियासत में ज़बरदस्त हलचल, तेलंगाना हुकूमत में तशवीश की लहर और बीजेपी को फ़ायदे का इम्कान है। ईटाला राजेंद्र की बरतरफी के बाद तेलंगाना सियासत में ज़बरदस्त हलचल और बीजेपी की 3 रुकनी कमेटी की तश्कील, मुसलसिल बरतरफ वजीर से राबित। बीजेपी ने कहा कि साबिक तजुर्बे की बुनियाद पर आप सही फैसला करें। उधर ईटाला राजेंद्र ने कहा कि इस सिलसिले में मैं वक्त आने पर ही बताऊंगा और बरतरफ वजीर ने किसी को जवाब देने से इनकार किया और कहा, मेरे हलके के अवाम मेरे साथ हैं, किसी भी कीमत पे वो किसी और का साथ नहीं दे सकते। राजेंद्र ने कहा कि रियासत में हंगामी इंतखाबात की सूरत में बीजेपी और टीआरएस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उड़ीसा से 6 कंटेनर तेलंगाना को पहुंचे, जहां पर हैदराबाद के इलाके सनत नगर में महफूज किया गया। इंतकाल होने वालों को कफन और दफन के लिए भारी रकम देनी पड़ रही है। इस ज़म्मन में हैदराबाद के मुफ्ती खैरुद्दीन सूफी से रब्त करते हुए कफन और तदफीन से मुताल्लिक़ा चीज़ा मुफ्त हासिल कर सकते हैं। आज शहर में कफन फरोश और गस्सालों ने लूट खसोट मचा रखी है और इसी तरह ख़बरस्तानों में भी खबर खोदने के लिए 5,000 ता 8,000 रुपये लेने की भी इत्तलात मिली है। जबकि लॉकडाउन का ज़माना है और मुसलमानों के पास, गरीब तबके के पास एक वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है और फिर इस बीमारी की वजह से और तंगदस्ती की वजह से या किसी और मर्ज़ की वजह से किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता है तो आज मैयतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और साहिब मैयत को जो है ना हत्तल इम्कान लूटने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे शहर का बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है और ये बात ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल आज 4 साल से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए गरीब व मुस्तहक़ मुसलमानों के लिए कफन, मुकम्मल सामान और गुस्ल का मुफ्त में इंतज़ाम करते आ रहे हैं। खबरों के इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। काबीना का इजलास 30 मई को 2 बजे वजीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़िद होगा, जिसमें लॉकडाउन की मुद्दत और दूसरे उमूर पर तबादिले ख्याल। हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कोरोना केस की कमी पर आवाम को दी मुबारकबाद। मीरचौक पुलिस कांस्टेबल वेणु बाबू को कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ताज़ियत पेश की। दौलतमंद की शादी पर पुलिस खामोश, कोरोना कानून की खिलाफ वर्जी पर अवाम का गम और गुस्सा। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर।
हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज